केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर विजय संकल्प रैली में भाग लेंगे। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के साथ ही जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की रखेंगे आधारशिला। मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़कर पहले पायदान पर। 78% वयस्क आबादी ने पीएम मोदी को बताया पहली पसंद। टॉप 5 की लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम का नाम शामिल नहीं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से श्रीलंका यात्रा पर। कोलंबो में श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस से जुड़े समारोह में होंगे शामिल। वी मुरलीधरन श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से भी करेंगे मुलाकात। भारतवंशियों के साथ भी करेंगे संवाद। नदी क्रूज गंगा विलास बांग्लादेश पहुंचा। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा आज मोंगला में क्रूज के सैलानियों की करेंगे अगवानी। बांग्लादेश के राज्य परिवहन मंत्री खालिद महमूद सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी रहेंगे उपस्थित। अमेरिकी ने यूक्रेन को नए हथियारों और युद्ध सामग्री के लिए $2.2 अरब देने की घोषणा की। वहीं फ्रांस और इटली भी यूक्रेन को देंगे मिसाइल सिस्टम। और जम्मू में आज खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण का शुभारंभ। थीम सॉन्ग और जर्सी होगी लॉन्च। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। 10 से 14 फरवरी तक होगा विंटर गेम्स का आयोजन। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन एवं पूजा करेंगे। साथ ही इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे और रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। मिशन 2024 के मद्देनजर अमित शाह स्थानीय इफ्को ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री शाह शनिवार को सबसे पहले देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। स्थानीय सांसद और भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट से गृह मंत्री सीधे बाबा मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना होगी। रास्ते में उनका जो है हम लोगों ने कुछ जगह यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जगह जगह उनके स्वागत का कार्यक्रम रखा हुआ है। वहाँ से सीधा बाबा मंदिर आएंगे। इसके कल्याण के लिए, संस्थापना के विकास के लिए, झारखंड में कैसे डेवलपमेंट हो उसके लिए वो जरूर काम करेंगे। इसके बाद श्री शाह 20 एकड़ क्षेत्र में बन रहे इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देवघर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम हम लोगों ने किए हैं और आप देख रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी हमारी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको फुल पोटेंशियल के साथ यूज करते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के देवघर दौरे को लेकर पूरे बाबा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री इफ्को यूरिया नैनो प्लांट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ विजय संकल्प रैली का भी शंखनाद करेंगे। पिछले बार जब वो चाईबासा आए थे तो यहाँ से एक तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव का उन्होंने शंखनाद किया था। श्री शाह के इस दौरे में धर्म, अध्यात्म और विकास से इतर राजनीति की भी बात होगी। मिशन 2024 के मद्देनजर श्री शाह स्थानीय इफ्को ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लेने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का बाबा नगरी का दौरा ऐतिहासिक होगा। पार्टी के साथ, समर्थकों के साथ पूरे झारखंडों की नागरिकों का एक नया उत्साह भी पैदा होगा। आप सब जानते हैं राज्य की सरकार भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त है। इस सरकार राज्य की सरकार से निजात पाना चाहती है और उसके लिए अमित शाह
जैसा व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिलेगा, हम सब लोग ऊर्जा के साथ भरेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे और एक नई लड़ाई जो लंबे समय तक 3 साल तक लड़ रहे हैं और तेजी से लड़ने के लिए संकल्पित हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव 2024 में 14 का 14 सीट भाजपा और इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने इससे पहले 7 जनवरी को अपने कोल्हान दौरे के क्रम में चाईबासा में भी एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया था। इसके बाद श्री शाह की ये संथाल यात्रा है। झारखंड की राजनीति में संथाल की खास अहमियत है। इस प्रमंडल में देवघर समेत कुल 6 जिले हैं। संथाल परगना में विधानसभा की 18 जबकि लोकसभा की 3 सीटें हैं। हाल के कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में भाजपा की पैठ बढ़ी है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार वो बाबा मंदिर देवघर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करने के बाद वहीं पर वो विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में भी शिरकत करेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मैं दिवाकर कुमार। और आइए अब सीधे रुख करते हैं देवघर का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता दिवाकर। जिस तरह से अभी हमने देखा किस तरह से तैयारियां में सब जुटे हुए हैं अमित शाह के दौरे को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो झारखंड के लोगों को वो तोहफा देने वाले हैं, जो सौगात देने वाले हैं यूरिया प्लांट की, कितने मायने हैं उसके और क्या कुछ तस्वीर बदलता नजर आएगा ये प्लांट? देखिए, निश्चित तौर पर जब से भाजपा की सरकार बनी है केंद्र में और उसके बाद जब डबल इंजन की सरकार झारखंड में थी, तो उस दौरान जो हम कह सकते हैं कि संथाल के इलाके में विशेष सौगात और केंद्र सरकार की विशेष नजरें रही हैं। देखिए, एम्स पहली बार जो हम कह सकते हैं संथाल का इलाका जो आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पर एम्स खुला और उसके बाद अब जो ये है ये करीब 20 एकड़ में जो हम कह सकते हैं ये नैनो यूरिया प्लांट जो बनने जा रहा है, इस पे करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होगा और ये संथाल के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य बिहार है और बंगाल है, वहां के किसानों को काफी फायदा होगा और उन्हें जो हम कह सकते हैं कि सस्ती दर पर यूरिया उपलब्ध हो सकेगा। ये करीब 450 करोड़ का जो ये प्लांट यहाँ पर लगने वाला है, इससे निश्चित तौर पर इस इलाके में रोजगार के एक नए आयाम भी खुलेंगे और इसके जरिए हम कह सकते हैं कि विकास की जो एक किरण, जो इलाका अब तक जो हम कह सकते हैं कि मुख्य केंद्र विकास का नहीं हुआ करता था, वो इलाका अब विकास का मुख्य केंद्र बन रहा है। आप देखा था कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर एयरपोर्ट की सौगात दी थी। देवघर में एयरपोर्ट चालू हो गया है, तो एक कनेक्टिविटी का द्वार खुला है और देवघर की जो पहचान है वो आध्यात्मिक नगरी के तौर पर इसकी पहचान है। यहाँ सावन के महीने में और सालों भर देशी और विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं। तो वैसे में इस इलाके में जो कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है और विकास के नए मापदंड जो तय किए जा रहे हैं, अब जब आज यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री नैनो यूरिया प्लांट की सौगात देंगे तो निश्चित तौर पर जो एक विकास की किरण, इन जो विकास की दौर में अब तक जो 70 साल के इतिहास में पीछे रह गए थे इलाके, वहां पर विकास की किरण पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो आयाम है ये एक मुकाम तय करेगा और संथाल में विकास की नई किरण पहुंचेगी। और देख रहे हैं आप लगातार कि आदिवासी किस तरीके से जी केंद्र सरकार के जो हम कह सकते हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है। उनके लिए विकास के नए आयाम तय किए जा रहे हैं। उनके लिए जो हम कह सकते हैं उनके जो पहचान अब तक पिछले 70 सालों में देश में नहीं मिली थी, उन आदिवासियों को यहाँ पर पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है। और पूरे जो इलाके हैं, आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां पर विकास की नई किरण लाने की कोशिश हो रही है ताकि उन लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए। और वैसे से इलाके में जहां पर जैसे अब अगर हम बात आज करें कि संथाल में किस तरीके से ये सौगात जो दी जा रही है, इसके क्या कुछ मायने होंगे, रोजगार के आय में होंगे, कनेक्टिविटी जुड़ रही है, तो वैसे में लोगों को जो एक रहता है कि हमारा विकास, हमारा कोई देखने वाला नहीं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, तो केंद्र ने इस जो एक मान्यता थी, एक बाध्यता थी, उसे भी खत्म किया और जो पिछड़े इलाके थे वहां पर विकास की अलग जगाने की कोशिश लगातार हो रही है। बिल्कुल दिवाकर, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो विजय संकल्प रैली जिसको वो संबोधित करने जा रहे हैं उसके लिए भी अच्छी खासी तैयारियां हैं। झारखंड की हम कह सकते हैं 1 महीने में ये उनकी दूसरी यात्रा है और इसके काफी जो हैं वो चुनावी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल हम इस पे भी लगातार आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हम बता रहे थे हमारे संवाददाता कि अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर हैं, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और एक यूरिया प्लांट का वो शुरुआत करेंगे, साथ ही साथ वो चुनावी एक रैली है विजय संकल्प रैली, उसको भी वो संबोधित करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई।
अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ताजा सर्वेक्षण में पीएम मोदी को वयस्क आबादी में 78% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर को दूसरे नंबर पर जगह मिली है। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बेरसेट हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज को चौथा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 5वां स्थान मिला है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सितंबर 2021 के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका की वैश्विक सर्वेक्षण कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक इस सूची में इस तरह से टॉप 5 नेताओं की लिस्ट से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बाहर हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन श्रीलंका के दौरे पर हैं। कोलंबो पहुंचने पर श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री तारका बालासूर्या ने वी मुरलीधरन का स्वागत किया। मुरलीधरन आज कोलंबो में आयोजित श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे तथा विदेश मंत्री अली साबरी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वी मुरलीधरन भारतीय डायस्पोरा के प्रमुख सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन के अलावा राष्ट्रमंडल समूह की महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड सहित कई अन्य विदेशी गणमान्य हस्तियां राजधानी कोलंबो में मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की अरावली की वादियों में आयोजित होने वाले 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेले की औपचारिक शुरुआत की और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। पेश है संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि G20 के अध्यक्षता के दौरान सूरजकुंड मेला भारतीय संस्कृति को दुनिया को दिखाने का नायाब उदाहरण पेश करेगा। इंडिया एट द मोमेंट फ्रेंड्स इज प्रेसिडेंट ऑफ SCO and G20. This is a historic moment for the country and a unique opportunity to showcase India, particularly its culture, जिसमें सूरजकुंड मेले का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मेले को अनेकता में एकता का प्रदर्शन करने के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराने वाला मेला बताया। हमारे देश की विभिन्न बोलियां, भाषाएं, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस प्रकार का ये मेला है। बहुत प्रकार के यहाँ बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो बनाते हैं तो केवल हाथों का काम नहीं है। जब वो ऐसी चीजें बनाते हैं तो उनकी बुद्धि, उनका मन, उनके विचार एक सांस्कृतिक पहचान छोड़ते हैं। एक बहुत बड़ा एक मंथन होकर के और इस प्रकार के जो कलाओं का जो संगम होता है,
वो उसका दर्शन होता है। एससीओ देशों को मेले में भागीदार राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, तो वहीं इस बार पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को मेले का थीम स्टेट बनाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना अच्छा सोचा और सूरजकुंड मेला में उन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट थीम रखा हुआ है। दैट इज़ प्राउड फॉर नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों के लिए बहुत प्राउड है और अच्छा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को लेके इतना पहले लोग नहीं जानते थे कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है, क्या जगह है, किस टाइप का सामान। अभी देखिए हम लोग एवरीवेयर हम लोग नॉर्थ ईस्ट सभी जगह है, उत्तर भारत में नेशनल इंटरनेशनल लेवल में हम लोग को पहचान मिल रहा है। मेले में दर्शकों को लुभाते फूड स्टॉल भी देखे जा सकते हैं। यहाँ अलग अलग राज्यों के व्यंजन न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी मेहमानों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। लोग यहाँ पे जो खा के जो उसको टेस्ट फील किया हुआ है, इट्स अमेजिंग रेस्पॉन्स है। काफ़ी लोगों ने उसको मतलब एक सरप्राइज हिसाब से देखा, वेज को किसी नॉन वेज में टेक्सचर आपने कन्वर्ट किया, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला हुआ है। एंड स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज से लोग आया हुआ है, आई एम हाईली अप्रिशिएट उसने एक हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को फॉरेनर्स जितनी है वो खा के अप्रिशिएट किया, मतलब मॉक मीट के हिसाब से अब हिंदुस्तान इतनी आगे चला गया, तो जो फॉरेनर्स आके जो हम लोग को जो आपको एक मोटिवेशंस दिया ना, दैट इज़ आवर ग्रेट थिंग्स। इस मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, सूरजकुंड, हरियाणा। और इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने की तैयारियों में जुटा है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं गीत तैयार किया है। फिल्म निर्माता सुभाष घई ने इस गीत को लिखा और तैयार किया है। गीत में मतदाताओं से वोट डालने और अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा करने की अपील की गई। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। काशी के महापुरुषों का जब जिक्र होता है तो संत रविदास का नाम भी प्रमुखता से आता है। संत रविदास की जयंती पर बड़ी संख्या में उनके अनुयायी काशी आ रहे हैं। काशी में इसके लिए क्या तैयारियां हैं, आइए देखते हैं आज रिपोर्ट। काशी का यह सीर गोवर्धन गांव जो संत रविदास की जन्मस्थली है, हर साल यहाँ उनकी जन्म जयंती पर पूरे देश से और विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है। इन लोगों के लिए 24 घंटे लंगर में भोजन का इंतजाम है। जगह जगह अस्थायी टेंट लगाए गए हैं जिससे आए लोग आसानी से अपने संत को नमन कर सकें। लाखों लोग इधर आके गुरु जी को नमस्कार करते हैं, इस जयंती समागम में शामिल होते हैं और जो ट्रस्ट की तरफ से बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां हुई हैं। ये तकरीबन 1-1.5 महीने से जहां पर जो टेम्परेरी टेंट है वो लगने शुरू हो गए थे। पूरा अरेंजमेंट जो सरकार की तरफ से या जो प्रशासन की तरफ से वो पूरा सहयोग है। इस मेले के आयोजन में वाराणसी जिला प्रशासन और नगर निगम तो भागीदारी कर ही रहा है, वहीं वाराणसी पुलिस ने इस क्षेत्र में अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया है और सुरक्षा के लिए विशेष बल भी तैनात किया गया है और कई वीआईपी के आने की संभावना है, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना तय है। जो भी व्यवस्थाएं मतलब पूर्व में होती रही हैं, सुरक्षा मानकों को देखते हुए वो सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ व्यवस्था किए हैं। आपके जानकारी के लिए तकरीबन कुल मिला के 350 पुलिसकर्मियों की यहाँ पे अलग से नियुक्ति की गई है मेला क्षेत्र में। यहाँ अस्थायी मेला चौकी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही साथ ये पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं 2। संत रविदास के जन्मदिन पर भारी संख्या में अनुयायियों का आना और काशी के लोगों का इनका स्वागत करना बहुत ही उत्साहवर्धक होता है। महापुरुषों की जन्मस्थली अनुयायियों और लोगों के लिए तीर्थस्थली है। ऐसा ही कुछ मंजर है संत रविदास जन्मस्थली पर वाराणसी के सीर में। लोगों का आना जाना जारी है और जन्म दिवस वाले दिन भारी संख्या में अनुयायी यहाँ पर होंगे। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, सीर, वाराणसी।
और भारत का कुल कोयला उत्पादन वर्ष 2022 जनवरी की तुलना में जनवरी 2023 के दौरान 79.65 मिलियन टन से बढ़कर 89.96 मिलियन टन हो गया है, जो कि 12.94% की वृद्धि दर्शाता है। कोयला मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने 11.44% की वृद्धि दर्ज की। शीर्ष 37 कोयला उत्पादक खदानों में से 28 खदानों ने 100% से अधिक का उत्पादन किया और 3 खदानों का उत्पादन जनवरी 2023 के दौरान 80 और 100% के बीच रहा। कोयला आधारित बिजली उत्पादन ने जनवरी 23 में 17.79% की वृद्धि हासिल की है और इसी तरह कुल बिजली उत्पादन दिसंबर 2022 में 1,28,536 MU से बढ़कर जनवरी 2023 में 1,36,973 MU हो गया है और इसमें 6.56% की वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रिया। से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड का इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें, नए भारत का ग्रोथ इंजन। और दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा विलास बांग्लादेश पहुंच गया है। ये क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ की 3,200 किलोमीटर की यात्रा पर है। आज मोंगला बंदरगाह पर बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा उनकी अगवानी करेंगे। बांग्लादेश के राज्य परिवहन मंत्री खालिद महमूद सहित बांग्लादेश के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मोंगला आगमन पर क्रूज सदस्यों का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहेंगे। दोपहर बाद क्रूज पर सवार पर्यटक यूनेस्को विरासत में शामिल बागेरहाट की 60 गुंबद वाली मस्जिद देखने जाएंगे। और अमेरिका ने यूक्रेन को एक नया सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है। अमेरिका के इस नए $2.2 अरब के सुरक्षा सहायता पैकेज को राष्ट्रपति जो बाइडेन की मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार यूक्रेन को दिए जा रहे सैन्य सुरक्षा पैकेज में बख्तरबंद पैदल सेना के वाहन और जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस पैकेज में यूक्रेन को गोला बारूद और पारंपरिक और लंबी दूरी वाले रॉकेट जैसे हथियार भी दिए जा रहे हैं। वहीं फ्रांस और इटली ने भी घोषणा की है कि वे यूक्रेन को नया और उन्नत मिसाइल सिस्टम देंगे। आज विश्व कैंसर दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर वर्ष 2000 में पहला कैंसर दिवस स्विट्जरलैंड के जिनीवा में मनाया गया था। तब से अब तक हर साल लोगों में इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक करना और इसके लक्षण से लेकर लोगों को इसके बचाव के बारे में जानकारी देना ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और निर्देशक भगवान दादा की आज पुण्यतिथि है। भगवान दादा कॉमेडी के बेताज बादशाह कहे जाते थे। अभिनय के बाद उन्होंने फिल्म निर्देशन में भी आजमाया। और बुलेटिन में चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं भगवान दादा की कुछ सदाबहार नगमों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शाम ढले